अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ये गुजारिश करता हूँ कि जो जगह खाली है उसको ज़रा पहले पुर कर लें, ताकि बाद वाले बंदे वो गर्दनें फलांग के आगे ना आए। और जो भाई कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे सिर्फ वही कुर्सी पे तशरीफ़ रखें, बाकी भाई नीचे बैठ के खुतबा सुने, ताकि जो मरीज़ बंदे हैं वही कुर्सी पे नमाज पढ़ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्नि सबील फ़रीदतुम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। हर किस्म की तहमीद व सताइश, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद बेशुमार लातादाद अनगिन दरूद सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुल थक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व ज़ात तय्यबा पर सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, जिस रब ने हम सब को एक दफ़ा ये तौफीक बख्शी कि हमारी ज़िंदगियों में ये माह मुबारक, ये माह गुफ़रान, माह कुरान और बड़ी खैर व बरकत वाला ये महीना हमारी ज़िंदगियों में दोबारा आया है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ, इल्तिजा, गुजारिश यही है कि ए हमारे रब, हमें इस माह मुबारक की सही मानों में जो कदर है और इसका जो एहतराम है वो बजा लाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रमज़ान के अंदर जहाँ मुसलमान नमाजों की तरफ रागिब हो जाते हैं, रोज़े रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह एक बड़ा अहम फरीज़ा ज़कात। अक्सर मुसलमान ये ज़कात वाला फरीज़ा भी इसी महीने अदा करते हैं। अगरचे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बंदा रमज़ान के अंदर ही अपनी ज़कात अदा करे। जब भी उसके माल के ऊपर साल मुकम्मल हो जाए, वो जौन सा महीना भी हो, उसको अपने माल में से ज़कात अदा करनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि ये एक बड़ा बरकत वाला और अज़मत वाला महीना है, हम अपनी ज़कात भी कोशिश करेंगे कि इसी महीने ही अदा करें और फिर आगे इसी साल के इसी महीने के मुताबिक ही फिर वो अपनी ज़कात के सारा एक तरतीब लगा लेते हैं। एक खुतबे में पहले ज़कात के हवाले से कुछ मसाइल बयान हो चुके हैं। आज का ये जो मुख्तसर टाइम है खुतबे का, इंशाअल्लाह उस टाइम के अंदर मैं ज़कात के हवाले से जो ज़कात के मसारिफ हैं, जिन जगहों पे या किन लोगों को ज़कात दी जाएगी, उनके हवाले से कुछ ज़रूरी बातें अर्ज करूंगा। और ज़कात
निकालने के हवाले से कुछ जरूरी मसाइल, वो भी इंशाअल्लाह बिल इख्तिसार आपके सामने पेश करूंगा। बिला किसी तमहीद सबसे पहले कुरान हकीम की इस आयत की तरफ मैं आता हूं जो मैंने तिलावत की है। कुरान पाक के अंदर ज़कात के 8 मसारिफ, 8 व मुख्तलिफ जगह जहां ये ज़कात अदा होती है उनका वाज़ेह तौर पे बयान हुआ है। अब यहां से एक मसला शुरू में आप समझ लें कि कुरान पाक ने जब 8 मसरफ, 8 जगह बयान कर दी है, तो इसका मतलब फिर हर जगह हम ज़कात अदा नहीं कर सकते। इन 8 जगहों, 8 मसारफ की पाबंदी करते हुए ही हमें अपनी ज़कात का फरीज़ा अदा करना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा सदक़ात, और आयत के शुरू में ये जो लफ्ज़ इन्नमा है, इसका माना भी यही है कि इन्नमा सदक़ात के सदक़ात, ज़कात सिर्फ और सिर्फ इन 8 लोगों के लिए है। पहले 2 बंदों का, 2 मुसारिफ का कुरान ने जिक्र इस तरह किया, लिल फुकराई वल मसाकीन, फुकरा और मसाकीन 2 अलग अलग बयान किए, लेकिन माने के लिहाज से, मफहूम के लिहाज से फकीर और मस्कीन करीब करीब है। बस कुछ उलमा का यह ख्याल है कि मस्कीन उसकी बनिस्बत फकीर ज्यादा मोहताज होता है, लेकिन दोनों ही जरूरतमंद होते हैं। लेकिन अब सवाल एक ये है कि मिस्कीन की या फकीर की क्या डेफिनेशन है जिससे हम ये जान सकें कि फलां बंदा मिस्कीन है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी खुद आपने तारीफ फरमाई है, ये मफहूम वाज़े किया है कि मिस्कीन क्या होता है। फरमाया जिस बंदे के पास खाने पीने का सामान मौजूद है और वो बंदा अपनी मेहनत मजदूरी कर सकता है, तो वो बंदा मिस्कीन नहीं है। लेकिन आज के हालात के मुताबिक अहादीस को सामने रखते हुए और अहले इल्म के इस हवाले से जो तहकीकात है, मैं खुलासा ये बयान करता हूं कि जो बंदा भी अपने बुनियादी जरूरियात के हवाले से मोहताज होगा, वो बंदा आपकी ज़कात का मिस्कीन होने के नाते, फकीर होने के नाते मुस्तहिक है। अब बुनियादी जरूरियात क्या है, मैं इनको भी खोल के आपके सामने बयान करता हूं कि बुनियादी जरूरियात खाना पीना है, सेहत है। एक बंदे के पास अपने बुनियादी खाने पीने के अखराजात हैं, इतनी आमदन उसकी महीने की है, लेकिन बेचारे के घर में बीमारी है। अब उस हवाले से वो ज़कात ले सकता है, या अचानक उसके घर में कोई ऐसी परेशानी आ गई, उसको ऐसी कोई जरूरत पड़ गई, उसके बेटे की शादी है, बेटी की शादी है। अब वो अपने महाना जो सिस्टम उसका चल रहा है, महाना आमदन के हिसाब से वो सही चल रहा है, लेकिन अचानक जब उसके घर में इस तरह का फंक्शन आया तो उसके सारे का सारा जो मामला डिस्टर्ब हो गया। अब या अचानक वो किसी मामले में मकरूज हो गया है, छोटा मोटा बिजनेस था, या उसने किसी जगह एक कर्ज के मामले में फनस इस तरह गया कि उसने कर्ज खुद नहीं देना था। एक उसको बंदा लगा कि बंदा बड़ा नेक है, मैं इसकी किसी हवाले से जमानत दे देता हूं। उसने उस बंदे के साथ रहम करते हुए जमानत दे दी कि यार ये बंदा पैसे आपको दे देगा, लेकिन वो खुद भी इतना मालदार नहीं है कि अगर वो बंदा जो मकरूज है वो अपने वादे से मुकर गया तो ये खुद भी इतने पैसे वाला नहीं है कि उसको अपना वो जो कर्ज है, जो जमानत दी है, वो दे सकता है। वो किसी मामले में फंस गया, तो इस मामले में भी अहादीस के अंदर ये बात मौजूद है कि ऐसी सूरत में भी जिस मसले में वो फंस गया है, जो कर्ज उसके जिम्मे अब हो गया है, उसके मामले में वो ज़कात ले सकता है। इस मसले को मजीद वाज़े करता हूं। बाज़-औक़ात हमें लगता है कि एक बंदा मिस्कीन नहीं है, इसके घर जो बुनियादी अखराजात मौजूद हैं, लेकिन मेरे भाई बाज़-औक़ात सेहत के हवाले से, बीमारी के हवाले से वो बंदा इस कदर परेशान है, आप उसके लिबास को ना देखें, उसके अपने घर को ना देखें, उसके पास जो बुनियादी सवारी है उसको ना देखें। आप देखें कि घर भी उसकी जरूरत है, सवारी भी जरूरत है, लेकिन जो 2 टाइम का खाना उसके घर में पक रहा है, लेकिन बेचारा जिस मसले में फंसा हुआ है, इस मसले के अखराजात उसके पास नहीं है। तो जो जरूरत उसको है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए, वो सेहत के मामले की हो, वो कर्ज
कर्ज के मामले की हो, आप उस जरूरत की हद तक उसके साथ ताउन कर सकते हैं। दूसरी बात, कुरान पाक ने ये बयान फरमाई वल आमिलीन, ये नंबर तीसरा हो गया। फकीर मस्कीन 2, आमिलीन 3 नंबर। आमिलीन का मानो ये है कि जो सरकारी मुलाजिम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जमाने में ज़कात का एक मुकम्मल निजाम था। अफसोस के साथ जब हमारे माशरे में निजाम ज़कात खत्म हो गया तो वो फकर, वो गरीबी, वो मोहताजी बढ़ गई और एक गैर मुरत्तब तरीके से जब ज़कात दी जाने लगी तो असल ज़कात के जो फायदे माशरे को थे वो भी खत्म, वो भी हमें वो नजर नहीं आते कि हमारे मोहल्ले में अगर 20 साल से एक बंदा ज़कात ले रहा है तो वो ज़कात ही ले रहा है। अगर 30 साल से एक बंदा महाना या सालाना किसी बंदे से अपने जाती मामलात में चंदा ले रहा है तो वो चंदा ले रहा है। ना ज़कात देने वाले ने सोचा, ना ज़कात लेने वाला अल्लाह से डरा कि ये ज़कात के मामलात हैं, ये को मेरा कोई इस तरह हक नहीं है कि मैं ना काम करूं, ना मैं अपने मामलात को बेहतर करने की मैं कोशिश करूं, मैं ज़कात लेता रहूं। ये जो मामलात है ज़कात का सेटअप जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में था तो इसके लिए चंद बंदे ड्यूटी देते थे ज़कात इकट्ठी करने के लिए, ज़कात लेने के लिए जाते थे, उसको जमा करते थे, फिर उसको तकसीम करते थे। ये जो ड्यूटी सरकारी सतह पर जो लोग अदा करते थे, कुरान ने इसको आमिलीन कहा है। अब जो बंदे, अब जो सेटअप अगर नहीं है हमारे माशरे में तो कम अज कम ये वाला मसरफ तो हमारे माशरे में खत्म है। नंबर 4 बात, वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम, इस बात को जरा आप समझिएगा। तलीफे कलब के लिए नंबर 4, तलीफे कलब क्या है कि एक बंदे के दिल में इस्लाम की मोहब्बत बैठाने के लिए, इस्लाम की अजमत उसके जहन में उजागर करने के लिए आप ज़कात देते हैं। इसमें 2-3 किस्म के लोग हो सकते हैं। एक बंदा अभी मुसलमान नहीं है, अक्सर ये भाई बात पूछते भी हैं कि हमारे घरों में गैर मुस्लिम लोग काम करते हैं, गैर मुस्लिम खवातीन काम करती हैं, हम उनको ज़कात दे दें? तो मेरे भाई तालीफे कलब के तौर पे उनको ज़कात सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में आप दे सकते हैं कि आपकी उस बंदे के साथ, उस मुलाजम या मुलाजमा के साथ इस्लाम के हवाले से थोड़ी बहुत दावत के हवाले से बात चल रही है कि आप उसको इस्लाम के करीब ला रहे हैं और अचानक जब आपकी इस्लाम के हवाले से उसके साथ बातचीत होती है, आप उसे बताते हैं कि इस्लाम कितना मोहसिन मजहब है, इस्लाम लोगों का किस तरह ख्याल करता है, इस्लाम में एक दूसरे के साथ किस तरह रवैया रखने का हुक्म दिया गया है। जब ज़कात का मौका आया आपने उसको ज़कात दे दी और साथ ये समझाया कि मेरे भाई ये है वो मजहब। अब उसकी एक प्रैक्टिकल दलील मैंने आपके सामने अभी दे दी है कि ये जो ज़कात, ये जो आपके साथ मैंने तावन किया है, ये मेरा आपके ऊपर कोई एहसान नहीं, ये मैंने अपना एक मजहबी फरीजा अदा किया है। हमारे मजहब, हमारे दीन इस्लाम के अंदर इसको एक फर्ज के तौर पर रखा गया है, तो मैंने अपना सिर्फ फरीजा अदा किया है। मेरे भाई आपके ऊपर कोई एहसान नहीं, ये हमें हमारे मजहब दीन ने, इस्लाम ने बताया है कि अपने गरीब भाइयों का ख्याल करें। जब इस तरह तावन करने से आपको ये लगे कि ये बंदा, ये मुलाजम, ये मुलाजमा, ये गैर मुस्लिम जो मेरे मोहल्ले में रहता है या मेरा दोस्त है, हम एक दफ्तर में काम करते हैं, तो ऐसे बंदे के साथ तावन अगर इस नियत से आप कर रहे हैं ज़कात की मद में कि वो आप उसको इस्लाम के करीब लाना चाहते हैं, इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में बैठाना चाहते हैं, तो ये तलीफे कलब के तौर पे आप उस बंदे को भी ज़कात दे सकते हैं। दूसरी सूरत, एक नौ मुस्लिम बंदा है, उसने नया नया इस्लाम कबूल किया, अगरचे उसके मामला ठीक हैं, वो एक ऐसी नौकरी करता है, उसके मामला अखराजात ठीक चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ मुसलमान उसके साथ तावन ये करें, कहें कि हमें इस्लाम ने कहा है, हमारे दीन इस्लाम, जिस दीन में आप आए हैं, इस दीन में अपने भाइयों के साथ इस तरह मिलजुल के चलने का हुक्म दिया गया है, उसको अगर तलीफे कलब के तौर पे, मैं दोबारा इस बात की वजाहत कर रहा हूं, अगर उसके महाना आमदन, बुनियादी जरूरियात उसके पास हैं भी, तो फिर भी आप कुछ ना कुछ उसको ज़कात की मद में तावन करना चाहे कर सकते हैं।
और यहाँ ये बात वाज़ेह कर दूं कि उसको देने से पहले ये को बताना जरूरी नहीं है कि ये मैं को बड़ा अपना को ज़कात दे रहा हूँ। किसी भी तरह से तावन कर दें ताकि और इस्लाम के हवाले से, यानी जिस तरह कहते हैं ना हदियतन तोहफतन, आपकी नीयत ज़कात की होगी, वो नीयत आपके दिल में है, लेकिन आप तोहफतन जाहिर करके, हदियतन जाहिर करके आप इस्लाम के हवाले से आप उसको और मजबूत करना चाहते हैं, तो यह भी तालीफ़े कल्ब की एक सूरत है। और तीसरी एक सूरत, किसी इलाके में काफरों का एक लश्कर है, काफिर लोग रहते हैं, लेकिन मुसलमानों को वो तंग करते हैं। लेकिन अगर मुसलमान किसी इलाके में ये फैसला करें कि अगर इन लोगों के साथ कोई टैक्स की सूरत में या किसी भी सूरत में कोई जुर्माने की सूरत में कोई तावन कर दिया जाए तो मुसलमान हमारे फलां मुसलमानों को ये तंग नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ भी आप तलीफ़े कल्ब की सूरत में तावन कर सकते हैं। नंबर 5 बात, व फिर रिकाब का मतलब ये भी असल में तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जो अरब कल्चर था उसमें गुलाम का एक कंसेप्ट था। ये गुलाम के हवाले से बात है कि जो गुलाम होते थे अब उनके पास पैसे नहीं होते थे कि हम अपने आप को आजाद करवा लें, तो इस्लाम में कहा गया कि अगर कोई बंदा आजाद किसी गुलाम के पैसे दे के उसको आजाद करवा देगा, आजाद करवाने के लिए अगर कोई बंदा उसको पैसे दे देगा तो इस सूरत में भी गुलाम के साथ ज़कात की मद में तावन हो सकता है। लेकिन आज फिर रिकाब की आज मौजूदा सूरत हाल में इस तनाजुर में देखा जाए तो इसकी एक सूरत यह बनती है कि अगर कोई मजलूम किसी मुकदमे में फंसा हुआ है और अदालतों के अखराजात, थानों के अखराजात वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आपको पता भी है, ये नहीं अल्लाह माफ करे किसी कातिल को आप पैसे देकर छुड़ा दें, रिश्वत देकर छुड़ा दें, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। आप उसको जानते हो कि ये बंदा मजलूम है, जितनी सजा इसको मिलनी चाहिए मिल चुकी है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इसका मुकदमा आगे नहीं चल रहा और इस वजह से ये बेचारा जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो अगर इस सूरत में उसके साथ तावन करके आप इसको जेल से छुड़ा सकते हैं तो कम अज कम लफ्जों में आज इस दौर के हिसाब से व फिर रिकाब इस मसरफ के तहत आप उसके साथ तावन कर सकते हैं। इसके बाद अगली बात है वल गारिमीन, मकरूज लोगों के हवाले से भी मैं बात वाज़ेह करके समझाता हूं कि एक बंदा उसके महाना अखराजात मामला ठीक चल रहे हैं लेकिन किसी मामले में उसके ऊपर एक कर्ज आ गया है, तो आप फिर भी उसकी ज़ाहिरी सूरत हाल को ना देखें, उसके घर के अखराजात को ना देखें। हाँ अल्लाह माफ करे अगर कोई बंदा इतना ही फजूल खर्च है कि वो कर्ज अदा करने की तरफ नहीं जा रहा लेकिन अपनी शहाना लाइफ जो है वो उसी तरह गुजार रहा है, वो खुद सोचता ही नहीं, वो इतना लालची और हरीस है कि वो कहता है बस मैं ज़कात लेके अदा कर दूंगा। तो मेरे भाई ये मामला अगर आप अच्छे से जानते हैं, मैं यहाँ रुक कर एक बात कहता हूँ, ज़कात देने के मामले में आप बंदों के वाले से बहुत गहराई में जाके भी तहकीक ना करें कि आपने पता नहीं उनका क्या कुछ, हर एक मोहल्ले के 10 बंदों से आप पूछ रहे हैं और पता नहीं मस्जिद में उसके हवाले से पूछ रहे हैं। इतनी ज्यादा भी तहकीक करने की जरूरत नहीं है, आप मोहल्ले की हद तक। मैं आगे इस मसले को बयान करूंगा कि आप ज़कात देने में किन लोगों को ज्यादा तरजीह देंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मकरूज लोग हैं अगर उनके पास कोई असबाब नहीं है अपने कर्ज को अदा करने के, तो यहाँ मुझे फिर वजाहत करना पड़ रही है कि अगर वो कर्ज, अल्लाह माफ करे, वो कर्ज ले मकरूज को डरना चाहिए कि ये नहीं है कि उसने शादी अपने बेटे की कर दी है, बेटी की शादी की है, इतनी फजूलियात रस्मों के अंदर इतना कर्ज ले लिया है कि अब वो बंदा फंस गया है। मेरे भाई इस मामले में तावन तो फिर भी आप कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन उस बंदे को खुद अल्लाह से डरना चाहिए कि मैं अगर अपनी बेटी की शादी के लिए किसी से ज़कात के पैसे ले रहा हूँ, अपने बेटे की शादी के लिए किसी से ज़कात के पैसे ले रहा हूँ, तो ये मैं अभी उस तरह पूरे अपने खानदान की रस्मों को, मोहल्ले की रस्मों को, अपने इलाके या कल्चर सारा जो शादी का है
सारी रस्में पूरी ना वो करना शुरू कर दे, जो उसकी जायज जरूरियात शादी की हैं, वो जो रस्में हैं जो जरूरी हैं, वो जरूरी अखराजात ज़कात के पैसों से करे। वो ज़कात के पैसे, मैं सीधे लफ्जों में कहता हूँ, वो उड़ाए नहीं कि वो हर तरह से वो कपड़े लेने हो, जहेज लेना हो तो वो इस तरह से ले कि वो खुद भी बड़ा मालदार और अमीर आदमी है। इस तरह से ज़कात लेने के मामले में मेरे भाई अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को वाज़ेह तौर पे फरमाया था कि आप अल्लाह से डरें, जो बंदा एक मुस्तहिक भी नहीं है, मुस्तहिक वो ना होने की सूरत में ज़कात उसका हक नहीं है, फिर भी लोगों से ज़कात मांगता है, लोगों से ज़कात लेकर खाता है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रोज़े क़यामत उस बंदे को अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा और उसकी ये रुखसार लोहे की कंघियों के साथ, नाखूनों के साथ वो अपने रखसार को इस तरह नोच रहा होगा और उसकी शक्ल बिगड़ी हुई शक्ल होगी जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। उस बंदे की जो नजायज ज़कात उसका हक नहीं है, फिर भी वो लेता है। इसके बाद एक मसरफ है वफी सबीलिल्लाह, ये नंबर 7 मसरफ। अब ये जो लफ्ज़ है ना फी सबीलिल्लाह का, इसको इतना खींचा गया है, इसकी इतनी तफसील की गई है कि हर मसले में ज़कात लग जाती है फी सबीलिल्लाह। हालांकि फी सबीलिल्लाह इतना भी कोई तफसीली माना नहीं है। रफाई कामों के अंदर सड़कें बन रही हैं, नलके लग रहे हैं, कब्रिस्तान की इमारत बन रही है, कहते हैं जी फी सबीलिल्लाह। ये कोई सबीलिल्लाह नहीं है, ये मसरफ सिर्फ और सिर्फ वो लोग, असल में तो ये लफ्ज़ जिहाद के लिए है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो लोग, जो जमात गलबा इस्लाम के लिए काम कर रही थी, पूरे का पूरा वक़्त वो जिहाद को दे रही थी, अल्लाह के रास्ते में निकली हुई वो जमात थी, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कुरान ने यहाँ उनको एक मसरफ बयान किया कि उनको आप ज़कात दे दें, ताकि क्योंकि 24 घंटों के लिए वो लोग अपने घरों से बाहर हैं। लेकिन अगर कोई बंदा गलबा इस्लाम की आज भी कोई कोशिश कर रहा है और मुकम्मल का मुकम्मल टाइम वो अपने इसी काम को दे रहा है, वो पढ़ने, दीनी मजहबी कुतब पढ़ाने की सूरत में हो, कोई इदारा है जहां उस इदारे का मुकम्मल काम मजहबी और दीनी तालीम है और गलबा इस्लाम की माशरे में कोशिश कर रहा है, तो इस मत में उस इदारे के साथ भी आप तावन कर सकते हैं। वब्न सबील, वब्न सबील क्या है? ये मुसाफिर है। अब इसके लिए भी एक वजाहत समझ लें कि एक मुसाफिर अपने इलाके में वो अमीर आदमी है, ज़कात देता है, लेकिन अचानक वो किसी इलाके में जब वो सफर के लिए गया तो अचानक उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया या किसी भी तरह से उसके पास ज़्यादा राह नहीं रहा, उसके पास सफर के अखराजात नहीं है और उसका आज अगरचे एक जदीद दौर है, फोन है, बैंक है, अगर किसी के पास ये जराए भी नहीं है तो फिर एक सूरत बनती है कि मुसाफिर के साथ भी आप तावन कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने ये जो मसारफ बयान किए हैं 8, मैं दोबारा ये अर्ज करता हूं कि ज़कात इन 8 मुसारफ तक महदूद है, हर जगह आप ज़कात के पैसे खर्च नहीं कर सकते। अब आइए ज़कात देने के हवाले से कुछ जरूरी मसाइल हैं। उसमें पहला मसला, ज़कात देने के लिए ज़कात की नियत करना बहुत जरूरी है। नियत किए बगैर अगर आप किसी को ज़कात देते हैं, मैं मसले को वाज़ेह करता हूं। बाज़ लोग ये पूछते हैं कि हमारे पास साल के दौरान भी कुछ लोग आते हैं, हमसे कुछ तावन की बात करते हैं, हम उनको तावन कर देते हैं और मैंने भी फलां तावन किया था, चले फिर उसको मैं ज़कात की मद में ले आता हूं। फलां तावन किया था साल के दौरान, मैं उसको भी साल के बाद ये हिसाब कर रहे हैं, कह रहा है कि मैंने फलां भी तावन किया था, फलां बंदे को तावन किया था, वो सारा मैं ज़कात की मद में चले ले आता हूँ। मेरे भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस तावन के वक़्त आपकी नीयत ज़कात देने की थी तब वो ज़कात अदा हुई है। वैसे अगर आपने जितना मर्जी पहले तावन कर दिया है, बाद में उसको ज़कात की मद में आप नहीं ला सकते, आप शुमार नहीं कर सकते।
दूसरी बात, अगर आपने लाइल्मी की सूरत में जो एक बुनियादी तहकीकात आपने की, एक बंदे के वाले से पूछा, लेकिन आपके साथ धोखा हो गया, वो लफ्ज जो है वही बोलता हूँ, वो जो किसी फराडिये को आपने ज़कात दे दी, किसी झूठे बंदे को, धोखेबाज बंदे को आपने ज़कात दे दी, फिर किसी बंदे ने बताया यार ये बंदा तो पक्का ये तो इसका एक प्रोफेशन बना हुआ है, ये बंदा मुस्तहिक नहीं है, तो अगर आपने ज़कात दे दी है तो अभी आप परेशान ना हो, अभी आपकी ज़कात अदा हो चुकी है, अब आप ना सोचें कि पता नहीं मुझे अपनी ज़कात दोबारा अदा करनी है। तीसरा मसला, ज़कात देने में मेरे भाई कभी भी अपने तजारती सामान में से वो सामान जो बिल्कुल आप बिकने के लायक नहीं है, मसलन कपड़े का कारोबार है तो कहता है ये कपड़े अब ना ये तो बिकने वाले नहीं है, को 30 साल से मेरी दुकान में पड़े हैं, चले ये सारे के सारे कपड़े, ये थान जो है ना ये मैं बेच देता हूँ, ये ज़कात की मद में चले जाए, ये ऐसा तरीका दुरुस्त नहीं। कोई भी काम, किसी भी कोई सा भी कारोबार है, वो उसमें आप जो चीज आप बिकने के लायक नहीं है, आप समझते हैं कि ये चीज नाकस हो चुकी है, तो फिर उसको आप ज़कात की मद में आप नहीं दे सकते, अल्लाह के रास्ते में देना है, और अल्लाह से ज्यादा लेने की तवक्कुआत भी है। ये ज़कात देते वक्त ये मसला भी सुना हुआ है कि मसला ये है ज़कात से माल बढ़ता है, अब वही वाला माल जो दिया है, अब कोई बंदा सोचेगा कि ये जो मैंने अपनी दुकान से बोझ निकाला है तो इस तरह का बोझ और आ जाए, तो जब ये सूरत नहीं बंदा सोचता तो ज़कात देने के हवाले से भी इन मामलात को अच्छी तरह देखा जाए। अगला मसला ये है कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से जो ज़कात उस पर बनती है उससे भी ज्यादा भी कोई तावन वो अपने किसी से करना चाहे तो कर सकता है, इस्लाम ने इससे रोका नहीं, कम अज कम जो ज़कात है वो लाजमी, उससे ज्यादा जितनी भी अदा करना चाहे कर सकता है। इसके बाद एक अहम मसला ये समझें कि एक बंदे ने ज़कात के पैसे अलग कर लिए कि ये ज़कात के पैसे हैं, मेरे भाई अब उसने समझा ये वाले पैसे जो भी मुस्तहिक आएगा मैं उसको दूंगा, तो उसके लिए पहला मसला यह है कि उन पैसों को अब आप अपने पैसों के साथ मिलाकर कोई कारोबार के अंदर उन पैसों को नहीं लगा सकते, उनसे किसी किस्म का फायदा नहीं ले सकते। ज़कात के पैसे बिल्कुल अलग हो जाने चाहिए, उनको आप किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस जो बंदा आया उसको आप उन पैसों से ज़कात देते जाएं और जल्दी से जल्दी वो पैसे खत्म करें। ये नहीं है कि 6-6 माह पैसे अपने पास रखिए, ऐसा नहीं है, जैसे ही साल पूरा हो जाए चंद दिनों के अंदर अपनी वो ज़कात आप अदा कर दें। मैं यहाँ एक मसला दूसरा ये अर्ज करता हूँ, अगर किसी बंदे ने ज़कात के पैसे संभाल के रखे थे लेकिन वो पैसे अचानक उसको पता लगा जाया हो चुके हैं, चोरी कर लिए गए हैं, तो मेरे भाई वो सारी की सारी जिम्मेदारी उसी बंदे की है, उस बंदे ने ही वो जो कर्ज उस बंदे के जिम्मे है वो उतरा नहीं है, वो कर्ज उसको अदा करना होगा। इसी तरह अगर एक बंदे को ज़कात के वाले से मसला नहीं पता था, सोना उसके पास है या कोई भी तजारत वो कर रहा है 10 साल से, 10 साल के बाद उसे पता लगा कि मैंने तो ज़कात भी अदा करनी है, ये ज़कात भी एक फरीज़ा है, 10 साल के बाद अगर वो ज़कात देगा तो ये सिर्फ नहीं कि उसी साल की ज़कात दे, तखीर हो जाने से, ज़कात लेट हो जाने से ज़कात साकत नहीं होती है, वो जितने भी सालों की ज़कात उसने अदा नहीं की वो सारे सालों की ज़कात उसको अदा करना होगी। इसके अलावा और भी कुछ मसाइल ज़रूर है, लेकिन वक़्त की किल्लत की वजह से मैं इन्हीं मसाइल पर इक्तफ़ा करता हूँ। अगर किसी भाई का इसके अलावा कोई मसला हो तो वो मुझसे लाज़िम पूछ सकता है। वमा अलैया इल्लल बलाग़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये ज़कात के वाले से कुछ सवाल हैं। नंबर 1 सवाल, ज़कात की मद में राशन तकसीम करना शरन कैसा है? मेरे भाई ये राशन तकसीम करना, इसको वाज़े तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल जायज़ है। कि देखें इस्लाम ये कहता है कि अगर आप नकदी की सूरत में ज़कात आपने देनी है ना तो नकदी ही फकीर को दे, मस्कीन को या जहाँ मुस्तहिक बंदा है उसको वो नकदी ही दे। लेकिन अगर जहाँ आपने ज़कात देनी उसको वो चीज ही चाहिए,
किसी जगह आपने आटा ही देना है, अगर मुस्तहिक बंदा उसको भी आटा ही चाहिए, तो फिर अगर आप उसको आटा लेके देते हैं ठीक है। लेकिन अगर वैसे आप कहें कि मैं राशन के पैकेट बना लूं और गरीबों में तकसीम कर दूं, ये बात अहले इल्म की इस हवाले से तहकीक ये है कि दुरुस्त नहीं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इस्लाम कहता है कि ये जो ज़कात के पैसों को खर्च करने, ये हक, ये राइट मिस्कीन का है, फकीर का है, उसको आप खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते। यानी एक फकीर को तो पैसे चाहिए सेहत के लिए, और आप उसको आटा दे रहे हैं, आप उसको राशन का सामान दे रहे हैं, उसको अपनी और किसी बुनियादी जरूरत के लिए वो पैसे चाहिए, तो आप उनको पैसे की सूरत में तावन करें ताकि जो उनकी अपनी बुनियादी जरूरत वो समझते हैं वो अपनी पूरी अदा कर ले। दूसरा ये सवाल है, बीवी के जेवर पर खामद ज़कात दे सकता है? जी बिल्कुल, अगर वो रजामंदी के साथ हुक्म हो गया है कि मेरा जेवर है और आपने इसमें ज़कात अदा करनी है, ये ज़कात उसको अदा रजामंदी के साथ ये मामला तय हो गई है, तो असल में तो हक तो बीवी का है, लेकिन वो कह दे और खामद कह दे ठीक है जी ये ज़कात अदा, वो ज़कात अदा करता है, ज़कात अदा हो जाएगी। तीसरा एक सवाल यह है, कारोबारी नुक्ता नज़र से प्लाट खरीदा गया है और अभी तक उसकी मुकम्मल किस्तें अदा नहीं हुई, तो ज़कात का क्या हुक्म है? जो प्लाट आपने तजारती नुक्ता नजर से ले लिया है और आपने किस्तें अदा करना शुरू कर दी हैं, और वो किस्तें अगर इतनी कीमत पैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं जो कि ज़कात के निसाब को 52.5 तोले चांदी के बराबर हो चुके हैं, तो जितने पैसों की किस्तें आप अदा कर चुके हैं वो पैसे आपके कारोबार में लगे हुए हैं, उनकी ज़कात आप अदा करेंगे। तो इसमें आखिरी बात ये मैं करना चाहता हूँ कि ज़कात का जो तरीका इस्लाम ने बताया है कि आप ये जो 500,000 की सूरत में लोगों के साथ तावन न करें। मेरे भाई, सबसे पहले आपकी ज़कात के मुस्तहिक लोग आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को देखें और फिर मोहल्लेदारों को देखें, जो करीबी तरीन आपके लोग हैं पहले उनको देखें। अगर देखें हर मोहल्ले के 10 अमीर आदमी जो ज़कात देते हैं वो अपने मोहल्ले को फोकस करके अपने मोहल्ले के गरीबों को समझा के, जिनको वो जानते भी हैं, जिनसे वो बाद में बातचीत भी कर सकते हैं, तो अगर मोहल्ले की हद तक उनके साथ तावन करें ये ज़्यादा बेहतर बात है। और इस तरह से ज़कात का जो असल मकसद है माशरों में गुर्बत को ख़त्म करने का, वो भी पूरा हो सकता है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलातु, कद कामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। استووا واعتدلوا अकीमू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वियत अस्सुफूफ मिन तमाम अस्सलाह। मिल जाएं, बराबर हो जाएं, पाँव से पाँव कंधे से कंधा अच्छी तरह मिला लें, मोबाइल फ़ोन बंद कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة
جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.